हिंदू मुसलमान भाई सब एक साथ बनाते हैं ये त्यौहार। खो गया था ना पतंग को लेके प्यार। इंसान को कुछ नुकसान है ना, जो पंछी उड़ते हैं। सीजन अच्छा चल रहा है। 2 लाख पतंग बनती है और पूरे देश में सप्लाई होती है। जो उड़ने के अंदर बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी की होती है ना, दमदार पतंग होती है। लड्डू गोपाल जी के चढ़ती है ये पतंग है। ना तो चाइनीज से उड़ाए ना चाइनीज बेचे। कॉटन मांझा कभी नुकसान नहीं करेगा। सबसे बड़ी पतंग है ये जो आप देख रहे हैं। ये बाजार में पैसा दिख रहा है इस साल। स्वागत है आपका जनता 24 न्यूज़ में। कल मकर संक्रांति है, 14 जनवरी है। काफ़ी हर्ष और उल्लास से भारत में इस त्यौहार को मनाया जाता है। अगर बात भारत में उत्तर भारत की जाए और उत्तर भारत में अगर बात राजस्थान के जयपुर की जाए तो यहाँ पर भी जो इस पर्व को बहुत हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। बच्चे और बूढ़े जो हैं वो भी इस त्यौहार को काफ़ी हर्ष और उल्लास से मनाते हैं और इसीलिए आज हम जयपुर के हांडीपुरा इलाके में पहुंचे हैं। यहाँ पर पतंगों का एक बहुत बड़ा मार्केट है, आप देख सकते हैं। मैं एक बार कैमरा पर्सन से अपील करूँगा, दिखाने का प्रयास करें कि यहाँ पर जो काफ़ी पतंगों की दुकानें हैं, यहाँ पर काफ़ी पतंग और मांझे हैं। दुकानदार और यहाँ पर जो पतंग खरीदने वाले जो लोग हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार इस बार जो है वो पतंगबाजी का माहौल है और जो मकर संक्रांति का त्यौहार है उसको लेकर कैसा माहौल लग रहा है। यहाँ से कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कैसा माहौल लग रहा है? मकर संक्रांति आ चुकी है, कैसी खरीदारी हो रही है और लोग कैसे, मतलब कितनी खरीदारी हो चुकी है, क्या है माहौल? इस बार जो है मकर संक्रांति की जो लोगों के अंदर उत्साह है ना, वो हर बार से ज़्यादा है। क्योंकि सोशल मीडिया ने जो है पूरा वापस से जो लोगों के अंदर खो गया था ना पतंग को लेके प्यार, वो वापस से जगा दिया है। तो इस बार जो है सीज़न काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह। अच्छी सेलिंग भी अच्छी है, परचेसिंग भी अच्छी है। बड़े बूढ़े और बच्चे सब जो है खूब खरीदारी कर रहे हैं अच्छे से। सीज़न अच्छा चल रहा है और पतंग जो है साल के 12 महीने उड़ती है, कहीं ना कहीं। जो महीने होते हैं 12 होते हैं, लेकिन सीज़न जो है ना पतंग के वो 13 होते हैं। हाँ, अभी जैसे जनवरी में यहाँ पर है सीज़न, फिर उसके बाद में फरवरी में वहाँ पर हो जाएगा बसंत का सीज़न। पंजाब का है अपन का 23 तारीख का है। उसके बाद में मेरठ का चलेगा, फिर बीकानेर का चलेगा। मतलब अलग अलग टाइम पर फिर दिल्ली का चलता है। अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह में पूरे भारत के अंदर अलग अलग टाइम के ऊपर अलग अलग जगह के ऊपर जो है पतंग का सीज़न अपन का चलता है। तो पूरे साल आप पतंग बेचते हैं? हाँ, पूरे साल हमारा जो है साल भर थोड़ा डाउन रहता है, लेकिन सितंबर से लेकर जनवरी तक जो है हमारा काम रहता है। उसके अलावा जो है बाकी डाउन चलता है थोड़ा। सितंबर इस बार जो है ना पतंगों की जो ज़्यादा डिमांड है ना, इस टाइप की फैंसी पतंगों की डिमांड है। देखिए आप, फैंसी पतंगे जिनकी जो है कमान ठड्डे अच्छे हों, जो उड़ने के अंदर बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी की होती है ना, दमदार पतंग होती है, उनकी डिमांड अभी जो है मार्केट के अंदर ज़्यादा है। लोगों को जो है पतंग की परख करना भी आ गई है यूट्यूब वगैरह से। क्या आपने महसूस किया होगा जब सबसे ज़्यादा जो पतंग है वो कौन खरीदता है? बच्चे खरीदते हैं या फिर जवान खरीदते हैं? सबसे ज़्यादा पतंग जो है यंगस्टर खरीदते हैं। मतलब 18 से 30 की एज के जो यंगस्टर हैं वो सबसे ज़्यादा जो है उनको शौक़ होता है पतंग का। और बच्चों में तो बहुत क्रेज़ होता है, और अभी जो क्रेज़ चल रहा है वो बड़े भी जो हैं, एजेड जो हैं, वो भी कर रहे हैं। अच्छा, कोई खास संदेश देना चाहेंगे मकर संक्रांति के दिवस पर युवाओं को, बच्चों को? बिल्कुल। मकर संक्रांति के ऊपर आप अगर बाइक जो है आपके पास में बाइक है तो आगे वायर लगाएं, गले में स्कार्फ लगाएं, ताकि किसी भी हादसे से आप बचें। और चाइनीज़ मांझे के खिलाफ आप जो है कैंपेन चलाएं। चाइनीज़ बेचने वालों को, उड़ाने वालों को पकड़ करें उनकी। ना तो चाइनीज़ से उड़ाएं ना चाइनीज़ बेचें। 2026 का बहुत अच्छा मार्केट चल रहा है। बहुत भीड़ भाड़ है मार्केट के अंदर। अच्छी कलरफुल पतंग आई है। दूसरे शहर से भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर जयपुर के अंदर माल लेने। जैसे कि कलरफुल पतंगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो जयपुर की फेमस पतंगे हैं वो बहुत पूरे देश के अंदर फेमस हो गई हैं। जिस ज़माने से यहाँ पे 3 दुकानें थी, उस ज़माने से हमारा कारोबार है यहाँ पर नासिर कैट सेंटर का। अभी जैसा कि आप देखना चाहेंगे तो सबसे बड़ी पतंग जो आज लगी है 15 फीट की इस साल नासिर कैट सेंटर पे लगी है। फिर यहाँ पर बहुत भाईचारा है। हिंदू भाई मुसलमान भाई सब प्रेम से रहते हैं, प्रेम से लोग आते हैं। कभी आज तक यहाँ हमने देखा नहीं कि किसी के साथ झगड़ा हुआ। बहुत सुकून से रहते हैं यहाँ सब लोग। सभी धर्म के लोग जो है इस त्यौहार को मनाते हैं। ये त्यौहार ऐसा है, इसमें सिख, ईसाई, हिंदू, मुसलमान भाई सब एक साथ बनाते हैं ये त्यौहार। ये सबके लिए होता है। मकर संक्रांति का त्यौहार जो होता है सबके लिए होता है। बहुत कलरफुल पतंग आती हैं। देखिए जैसे कि अभी आई है, बहुत कलर की पतंगें आई हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कलरफुल पतंगें। ये ऐसी पतंगों को बहुत दूर के लोग लुभाते हैं। इस पतंगों को बहुत डिज़ाइनर पतंगें आई हैं। देखिए, ये देखिए पतंगें। देखिए काफ़ी रंगीन जो है वो यहाँ पर पतंगे हैं। 2026 में लिखा हुआ है इन पतंगों के ऊपर। मतलब काफ़ी आकर्षक पतंगे हैं और काफ़ी दुल्हन पतंग आई है और हार्ड शेप पतंग आई है।
और अपने ये देख रहे हैं आप, ये पतंगे जो डिज़ाइन है सब बहुत क्वालिटी की पतंगे हैं, जो कि उसके कारण मार्केट बहुत बेहतरीन चल रहा है। अच्छी कलरफुल पतंगे आई हैं जयपुर शहर में। सबसे बड़ी जो पतंग है वो आपके पास कितनी फीट की बिल्कुल है? 15 फीट की। इस मार्केट की सबसे बड़ी शॉप और सबसे बड़ी पतंग मेरे पास है। सबसे बड़ी शॉप नासिर कैट सेंटर है, उसी शॉप के बराबर की मैंने पतंग लगाई है 15 फीट की, जो इस मार्केट को लोग सेल्फी लेके जा रहे हैं, बहुत फोटोग्राफी कर रहे हैं। आप दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। पर देखिए ये बता रहे हैं कि जो यहाँ की जो सबसे बड़ी जो पतंग है वो 15 फीट की है, वो हमें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वो पतंग देखते हैं, इस पर देखिए, इस पर लेकर रखा है, देखो ये जो पतंग है वो 15 फीट की पतंग बता रहे हैं। ये पूरी 15 फीट की पतंग है। ये यहाँ की मार्केट की सबसे बड़ी पतंग है। इस हांडीपुरा पतंग मार्केट जयपुर शहर की सबसे बड़ी पतंग है ये, जो आप देख रहे हैं ये। और इस पतंग को लोग सेल्फी भी लेके जाते हैं और फोटो भी खिंचाते हैं, आते हो लेके जाते हैं। जो भी आओ फोटो खिंचाओ, सेल्फी लो, अपना मनोरंजन करो। भाई साहब, कुछ लोगों का मानना है कि जो पतंग जो है वो खरीदी जाती है सिर्फ जनवरी माह में, उसको लेकर आप नहीं, ये पतंग का जो व्यापार है ये 12 महीने चलता है, ये किसी टाइम पर नहीं होता। यहाँ इस शहर ये पतंग जो मार्केट है हांडीपुरा, यहाँ 2 लाख पतंग रोज बनती है। 2 लाख पतंग डेली बनती है पर डे। आप किसी भी गली मोहल्ले में जाएंगे वहाँ पतंग बनती हुई दिखेगी आपको। 2 लाख पतंग बनती है और पूरे देश में सप्लाई होती है। दिल्ली में अगस्त में मनाया जाता है, अभी इसके बाद आखा तीज में वहाँ बनाया जाता है बीकानेर में। अलग अलग सीज़न होते हैं, हर 2 महीने 1.5 महीने में कोई नया सीज़न आता है। महाराष्ट्र में बनाया जाता है, वहाँ भी अगस्त के टाइम पे बनता है महाराष्ट्र में। अभी जनवरी के साथ बहुत सारे सीज़न लगे हुए हैं, बहुत सारी मतलब पूरे देश में चलता है माल, 12 महीने बिकता है। अच्छा, पतंगबाजी का माहौल है, बच्चे भी इसको खूब अच्छे से एंजॉय करते हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे मकर संक्रांति? मैं यही संदेश देना चाहूँगा, गरीब से गरीब निराश ना हो। नासिर कैट सेंटर ने एक बहुत अच्छा वो निकाला, 30 रुपये से मांझा एक चरखा और 60 पैसे से पतंग। गरीब का भी एक मन होता है, वो भी अपना मतलब मन बहलाए और माल लेके जाए। छोटी रकम से लेके बड़ी रकम तक का शौक कर सकता है आदमी। कुछ जो दुपहिया वाहन पर चलते हैं लोग, उनके लिए क्या संदेश देना? जो दुपहिया वाहन पे अभी लोग चलते हैं, मांझे का व्यापार जो चल रहा है, कॉटन का बेचें। कॉटन मांझा कभी नुकसान नहीं करेगा, लाइलॉन मांझा ना बेचें। लाइलॉन मांझा नुकसान करता है, लाइलॉन मांझे के लिए पक्षी परेशान है। अपन जैसे कुछ लोग, कोई भी लोग हो, देखो किसी के साथ भी कुछ गलत होता है वो गलत है, इसलिए आप कॉटन मांझे का यूज़ करें। और बाइक पे अभी चलने वाले लोग एक बार कुछ लपेट के ही गर्दन पे जाएं, थोड़ा सा क्या है मतलब सेफ्टी ज़रूरी है। बाकी ये मांझा जो होता है कॉटन का, ये टूट जाता है, इसमें कोई मतलब आज तक दिक्कत नहीं आई है। कैसा माहौल लग रहा है पतंगबाजी का? कैसा मार्केट चल रहा है? मार्केट बढ़िया चल रहा है, महंगी है पतंग है और भाईचारा है। मतलब जो पतंग जो खरीद रहे हैं लोग, तो सबसे ज़्यादा बच्चे खरीद रहे हैं, जवान खरीद रहे हैं? किस प्रकार की पतंग? बच्चे भी खरीद रहे हैं, बड़े भी खरीद रहे हैं, बूढ़े भी खरीद रहे हैं, सब खरीद रहे हैं पतंग। किस प्रकार की पतंगे ज़्यादा बिक रही है इस बार? सब प्रकार की बिक्री है पतंग। बरेली की ज़्यादा बिक्री है, बरेली की? मुरादाबाद की, बरेली की ज़्यादा बिक्री है पतंग। बरेली की पतंगों में क्या खास बात है? बढ़िया पतंग होती है, साफ सुथरी पतंग होती है, कांप ठड्डे कागज सब बढ़िया होता है उसका। सबसे बढ़िया होता है। हाँ, सबसे बढ़िया। और मांझा? मांझा भी बरेली का बढ़िया। उसमें क्या खास बात है? उसका सुतवा मांझा होता है, बढ़िया मांझा होता है, बढ़िया मसाले लगे हुए होते हैं, बढ़िया चीज़ होती है। अच्छा, जो पतंगबाजी का माहौल है, मकर संक्रांति का त्यौहार है, उसको लेकर सबसे बड़ा संदेश आप क्या देना चाहिए? सबसे बढ़िया है भाईचारा, हर चीज़ बढ़िया है। ये अपने लड्डू गोपाल जी के चढ़ती है ये पतंग है। अच्छा। ये हमारी अम्मी के हाथ की बनी हुई पतंगे हैं। इस पे ये लड्डू महाराज की नहीं बनाई जाती है पतंगे इस चक्कर में। और बच्चों के लिए है, ये बच्चों का मनोरंजन है। ये लड्डू महाराज के लिए चढ़ती है मंदिर पे। मतलब ये मंदिरों में अपने चढ़ती हाँ, है? ये मंदिरों पे चढ़ती है। और ये जो पतंगे हैं, ये सब बच्चों के मनोरंजन है, बच्चों के मनोरंजन है। ये किस तरह की पतंग? ये 30 रुपए का एक पैकेट है अपने बच्चों के लिए। अच्छा, तो बच्चे मतलब इसको उड़ा सकते हैं? हाँ, छोटे बच्चे उड़ाते हैं इसको, हवा में भी जाती है फुल। करीब कितने वर्ष तक के? ये साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल सब इस तक उड़ा सकते हैं ये। उनके लिए पतंग? हाँ, 3 साल तक के बच्चों के लिए। मकर संक्रांति का समय है, आप भी पतंग बना रहे हैं। और जो मंदिरों में आप बता रहे हैं पतंगे भी चढ़ते हैं। हाँ। तो आप मतलब एक धार्मिक भावना से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो जी, ये सबके लिए बच्चों का मनोरंजन होता है और त्यौहार है सबसे बड़ा मकर संक्रांति, इसलिए मनाया जाता है ये अपने बच्चों के लिए। किस तरह का माहौल नज़र आ रहा है मार्केट में? मकर संक्रांति का त्यौहार है इस बार तो फिलहाल बहुत बढ़िया रहा है और आज भी भीड़ 8 बजे बाद अच्छा क्राउड हो जाएगा बाजार में। सुबह 8 बजे के बाद अच्छा मार्केट। और सालों की बजाय कैसा माहौल लग रहा है? इस साल कुछ ज़्यादा बेहतर है। क्या कारण क्या नज़र आ रहा है उसमें? क्राउड, लोगों का प्यार, बाजार में पैसा दिख रहा है इस साल। अच्छा,
इस तरह का मंजर वगैरह मंजा बहुत प्यारा है अपने पास। देखिए एक बार यहाँ पर जो ये जो दुकान के मालिक हैं वो मांझा दिखाने का प्रयास कर मांझा दिखा रहे हैं। ये E8400 के नाम से है, E8400। ये अपने हाथ का बना हुआ मंजा है। हाथ का बना हुआ मांझा है जी बिल्कुल, अपन के कारीगरों का हाथ का बना हुआ मंजा है। तो जो सड़क पर जो वाहन जो चलते हैं दोपहिया वाहन, जी। तो अगर उनके किसी पर गले पर लग जाए या फिर नहीं, कैसे भी, उस तो उससे प्रकार कोई का नुकसान नहीं, उस प्रकार का मांझा नहीं है। उस प्रकार का मांझा नहीं है, बिल्कुल सेफ है। बिल्कुल सेफ, सॉफ्ट डोर आएगी इसकी। और उड़ाने में कैसा है मतलब? बिल्कुल सॉफ्ट। बिल्कुल सॉफ्ट। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट मांझा है ये। और जो बता रहे हैं कि अगर बाजार में जो दोपहिया वाहन है, अगर उन पर भी ये दोपहिया वाहन जो चलाने वाले हैं, अगर उन पर भी ये अगर मांझा गलती से भी कैसे भी लग जाता है तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। यानी कि साफ तौर पर जो बात है वो सबसे मुख्य बात ये है कि चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया है। बिल्कुल स्वदेशी जो मांझा है वो यहाँ पर दिखाया गया है दुकान के जो मालिक हैं उनके द्वारा। ये ऐसा मांझा है ना, इसमें इंसान को कुछ नुकसान है ना, जो पंछी उड़ते हैं उन्हों को कुछ नुकसान है। पंछियों का भी ध्यान रखा जी गया है बिल्कुल। विशेष तौर पर। देखिए हमने हांडीपुरा इलाके के जो जितने भी जो दुकानदार हैं और जो खरीदार हैं उनसे बातचीत की और सारा माहौल जानने का प्रयास किया, तो जहां तक पता चला है वो यही देखने को मिला है कि इस बार जो पतंगबाजी का जो माहौल है, जो बिक्री है, वो और सालों की बजाय ज़्यादा नज़र आ रही है। लेकिन इसमें ख़ास बात ये भी है कि जो मांझा है वो यहाँ पर जो चाइनीज़ मांझे की बिक्री है वो यहाँ पर इस मार्केट में नहीं मिली गई है। ऐसी कोई जानकारी भी हमें नहीं मिली कि कोई चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल किया गया हो। सब लोग बता रहे हैं कि स्वदेशी मांझा का जो है इस्तेमाल वो यहाँ पर किया जा रहा है और यही सबसे जो बेहतर है कि स्वदेशी मांझे का इस्तेमाल ही आप सब करें। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ एक बात और महत्वपूर्ण है कि जितनी ज़्यादा जो पतंगबाजी का माहौल इस बार नज़र आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए ख़ास बात ये होगी कि जो सड़कों पर जो दोपहिया वाहन चलते हैं और जो आमजन जो सड़कों पर चलता है उसके लिए सबसे ख़ास संदेश हमारी तरफ से और जो इन जो दुकानदार हैं इनकी तरफ से भी यही है कि जितने भी लोग सड़कों पर चलते हैं उनको जो गले में जो अगर उनके कोई मांझा लग जाए तो उसके लिए सब लोग जो गले में कोई मफलर वगैरह है या फिर जो सड़कों पर जो बाइक चलती है उन पर कोई आगे तार लगाकर चले, जिससे कि जो मांझा है वो दूर हट जाए और अपनी जो गर्दन का बचाव हो सके। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जनतंत्र 24 न्यूज़ की तरफ से भी आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी आशीष पारिक है, मैं हूँ अजय कुमार।